नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं या करना चाहता हूं पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के टिप्स ट्रिक्स रिकमेंडेशंस नहीं देना चाहते, कोई थर्ड पार्टी प्रोडक्ट प्रमोशनल लिंक ऑफर नहीं करना चाहते और कभी भी किसी भी तरह की कोई गेट रिच क्विक स्कीम के बारे में इन्फ्लुएंस और प्रभावित आपको नहीं करना चाहते। ऑल इन ऑल भाई, मेरे पास आपको बेचने के लिए कुछ नहीं है। जो भी है वो छोटा मोटा टेक्निकल एनालिसिस का, चार्ट ट्रेडिंग का ज्ञान है, वो निस्वार्थ भाव से अपने भाइयों के साथ में शेयर करना चाहता हूँ। ये रहा एक ब्रीफ इंट्रो और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की अपने सुपर स्पेशल वीडियो के साथ। थंबनेल में आपने देख लिया, आज मैं आपके साथ टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट ट्रेडिंग पर और फर्दर एक्सटेंडेड लेवल पर, प्रो लेवल पर, मे बी एडवांस लेवल पर कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं विद द होप कि ये इंफॉर्मेशन आप समझेंगे अपने ट्रेडिंग में, अपनी ट्रेडिंग जर्नी में, अपने चार्ट ट्रेडिंग में आप इसको इनकॉर्पोरेट करेंगे और आप मार्केट को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। आगे बढ़ने से पहले एक आध बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें, स्क्रीन पर आप जो भी नाम देख रहे हैं, चाहे वो इंडेक्स का है, चाहे स्टॉक का है, चाहे क्रिप्टो है, चाहे कोई भी है, ये सिर्फ चार्ट को यूज किया जा रहा है आपको अपनी बात में बताने सिखाने के लिए। मैं आपको कहीं पर किसी भी तरह की कोई टिप ट्रिक रिकमेंडेशन और बाय सेल का सिग्नल जनरेट करके नहीं दे रहा हूं। दूसरा, जो भी मैं आपको सामने स्क्रीन पर दिखा रहा हूं ये होली ग्रेल नहीं है, 100% एक्यूरेट नहीं है। मैं तो समझता हूँ इसकी एक्यूरेसी 50% भी अगर हम अचीव कर जाए तो भी अपने आप में बहुत है। हमें अपने स्किल को, फोकस को 100% एक्यूरेसी वाले किसी सेटअप पे नहीं लगाना चाहिए। हमें अपना स्किल डेवलप करना चाहिए रिस्क मैनेजमेंट पर, हेजिंग पर, इमोशनल कंट्रोल पर। ये नहीं कुछ बातें जो मैं आपको अपनी तरफ से बताना चाहता था। अब चार्ट पर चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं। सबसे पहला चार्ट आप देख रहे हैं बिटकॉइन का। टाइम फ्रेम आप देख रहे हैं 1 मंथ का टाइम फ्रेम। बड़ा रेयर होगा कि आपने मेरे मुंह से कभी इतने बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर में कभी कोई एनालिसिस याद नहीं आता, कभी पहले की हो तो की हो, पर 1 मंथ टाइम फ्रेम के ऊपर मैं बातचीत करना चाहता हूं। और मेरा कारण क्या है कि क्यों सारे के सारे काम छोड़ करके आज मैं 1 मंथ टाइम फ्रेम के ऊपर आपके साथ बातचीत शुरू कर रहा हूं या करना चाहता हूं। एक बात मैं आपको बताऊं, जितना मैं थोड़ा बहुत चार्ट रीडिंग या टेक्निकल एनालिसिस के बारे में समझाऊं, मेरा थोड़ा सा थॉट मुझे बार बार ये कहता है कि जो छोटा टाइम फ्रेम का ट्रेडर है, 5 मिनट वाला, 15 मिनट वाला और कोई भी टाइम फ्रेम, जो भी आप ट्रेड कर रहे हैं, जिस भी टाइम फ्रेम पे आप जो ट्रेड कर रहे हैं, वहां पर आप लिक्विडिटी जनरेट कर रहे हैं बड़े टाइम फ्रेम के लिए। ये बात आप याद रखिए। बड़ा टाइम फ्रेम मार्केट की दशा और दिशा का कंट्रोल करता हुआ चलता है। बड़े टाइम फ्रेम के हाथ में एंकर है, बड़ा शिप है, कंट्रोल और क्रूज कंट्रोल सारे इस भाई के पास है। बाजार को जहां लेकर के जाना है वो बड़ा टाइम फ्रेम डिसाइड करेगा। छोटे टाइम फ्रेम का जो ट्रेडर है वो किसी भी रीजन से बाजार में आया हो, इंट्राडे करने आया हो, स्विंग करने आया हो, स्कैल्प करने आया हो, स्पूफ जो भगवान जाने, जो 70-80 तरह की टेक्निक होती है, जो करने आया हो, प्रॉफिट बनाए लॉस बनाए कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे। फर्क इस बात से पड़ता है कि जो छोटे टाइम फ्रेम का ट्रेडर होता है वो बड़े टाइम फ्रेम को फैसिलिटेट करता है अपनी पोजीशन भरने पे। कैसे बताने की कोशिश करता हूं। अगर बड़े टाइम फ्रेम ने अपना मूड और माहौल बना लिया है बुलिश, जो सामने बिटकॉइन है बुलिश, क्या करेगा वो? बिटकॉइन हमें इस पॉइंट से बुलिश लगता है, इस जगह से हमें बिटकॉइन $32,810 के बाद से बिटकॉइन मंथली टाइम फ्रेम पे बुलिश है। मार्क कर देता हूं, ये यहां से बुलिश है, इस जगह से, इस प्राइस पॉइंट से 31-32 हजार वॉटेवर, इस प्राइस पॉइंट से ये बुलिश है और भाग रहा है। उसके बाद ये 1,10,000 तक भी गया और फिलहाल ये कोई 94,000 या फला $1,000 पे बिटकॉइन ट्रेड कर रहा है। ये हमें क्या मैसेज करना चाहता है और अब उस मैसेज को हम कैसे समझें। बड़ा टाइम फ्रेम बुलिश है। अब छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आप किसी भी कारण से शॉर्ट की पोजीशन बनाते हैं और बाजार को नीचे की तरफ लेकर के जाते हैं, टाइम फ्रेम जो मर्जी, आपका 1 डे हो, आपका 1 वीक हो, 1 आवर हो, 15 मिनट्स हो, 5 मिनट्स हो, 1 मिनट हो या सेकेंड्स हो, आप जहां पर भी शॉर्ट का ट्रेड बनाने की कोशिश करते हैं, आप सक्सेसफुल हो, फेल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके टाइम फ्रेम से किसी को फर्क नहीं पड़ता। आप अगर शॉर्ट की पोजीशन बनाते हैं और बाजार को नीचे ले जाने की अगर कोशिश होती है तो वहां पर बैठा हुआ है बड़े टाइम फ्रेम का ट्रेडर जो नीचे के रेटों के ऊपर माल को उठाता है, क्योंकि उसने मन बना लिया है बाजार को ऊपर लेकर के जाना है अपने दम पर। अब ऊपर कैसे लेकर के जाए,
माल तो वो तब खरीदेगा जब आप माल बेचेंगे। आप माल कब बेचेंगे? जब आप छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेड करेंगे। ज्यादातर रिटेल कम्युनिटी जो है वो छोटे टाइम फ्रेम पर ट्रेड करती है। स्विंग तो छोड़ो, वो तो इंट्राडे में भी 5 मिनट से छोटे टाइम फ्रेम पर जाना चाहते हैं, कुछ सेकंड्स के लिए एंटर करते हैं और एग्जिट कर जाते हैं। मिल गया पैसा, 100,000 रुपया लो और भाग ऊपर। बड़ा पैसा ऐसा काम नहीं करता। अब बड़े ठंडे दिमाग से समझिए बात को कि बिटकॉइन बड़े टाइम फ्रेम पे लॉन्ग है। अब इस टाइम फ्रेम पे ट्रेडर को, बड़े टाइम फ्रेम के ट्रेडर को माल उठाना है, लॉन्ग है, उसको तो माल खरीदना है क्योंकि उसने ऊपर जाने का, अभी फिलहाल ऊपर जा रहा है बिटकॉइन। तो अब वो माल कब खरीदे? कोई सामने से बेचे तो माल खरीदे ना। अब सामने से कोई कब बेचे? ये जो बेचने वाले लोग हैं ये है सब छोटे टाइम फ्रेम के ट्रेडर। छोटे टाइम फ्रेम से मतलब है वो एक दिन वाले भी, वो इंट्राडे भी हो सकते हैं, वो स्विंग भी हो सकते हैं, वो बीटीएसटी भी हो सकते हैं, वो कोई हो सकते हैं, पर जिनका टाइम फ्रेम इस टाइम फ्रेम से नीचे का टाइम फ्रेम है, वो इस टाइम फ्रेम को लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं। मे बी ये एडवांस लेवल कॉन्सेप्ट हो सकता है, मे बी आप लोगों को ये 4 बार बात सुननी समझनी पड़ेगी, पर मेरी समझ ये कहती है कि थोड़ा सा हम इसको और आगे लेकर के चलते हैं। हालांकि 2023 अक्टूबर से बात मैंने पकड़ी, बहुत बड़ा टाइम, और यहां से लेकर के यहां तक बाजार भाग रहा है। 30,000 वाली चीज 90,000 हो गई, 3 गुना रेट हो गए, और 1,10,000 तक घूम करके आया, और अभी भी यहां पर कहीं कोई गिरावट का सिग्नल है नहीं। ऐसी स्थिति में अब हमारे जैसा ट्रेडर, एक रिटेल ट्रेडर क्या करे? बहुत सरल है, बात को समझिए, प्लीज बात को समझिए। बड़ा टाइम फ्रेम बुलिश है, और आप ये जानते हैं या नहीं जानते, पर आपको इस बात का एहसास होना चाहिए कि बड़े टाइम फ्रेम के साथ झगड़ा आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये हैवी क्वांटिटी उठाने वाली पार्टी है। ये तो माल को उठाते हैं, तो 30,000 वाले रेट को इन्होंने 90,000, 95,000, 1,00,000 एक बार 10,000 पहुंचा दिया। तो मार्केट को मूव करने वाले मूवर एंड शेकर्स तो यही लोग हैं। इन लोगों से झगड़ा ठीक नहीं। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में आप अपने ट्रेड्स को इनके ट्रेड्स के साथ अलाइन कर दीजिए। समझिए बात को, बड़ा टाइम फ्रेम खरीदना चाहता है, आप क्या करें? आप अपना ध्यान खरीदने की तरफ लगाएं, तो आपकी जीत के चांसेस थोड़े से ज्यादा होंगे। बताने की कोई आवश्यकता नहीं, बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। 33,000 वाला माल, 30,000 वाला माल आज 90-95,000 हो गया है डॉलर्स में, बड़ा है, 3 गुना रेट हुआ है। तो एक बात तो पक्की है कि अगर इस टाइम फ्रेम पर मैं इस जगह से लेकर के यहां तक देखने की कोशिश करूं, तो चांसेस हैं कि मुझे लॉन्ग के, दिख ही रहा है सामने कि लॉन्ग के मुझे ट्रेड्स में मुझे बेहतर अपॉर्चुनिटीज दिखी होंगी। इंट्राडे वाले हो, बीटीएसटी वाले हो, स्विंग वाले हो, वो अगर शॉर्ट की पोजीशन बनाते हैं किसी कारण से, तो वो एक्चुअली में शॉर्ट करके बाजार को नीचे ले जाने की तो कोशिश करते हैं, पर वो ये चीज भूल जाते हैं कि नीचे उनका ये बड़ा डैडी बैठा हुआ है, वो चुपके से माल उठा लेता है। तो ऐसे में क्या करना ठीक होगा? छोटे टाइम फ्रेम के पंटर के साथ जाना ठीक होगा या नीचे डैडी के साथ जाना ठीक होगा? मेरी समझ कहती है डैडी के साथ जाना ठीक होगा, क्योंकि डैडी अपनी पोजीशन को डिफेंड करेगा, क्योंकि डैडी बिटकॉइन में बुलिश है। मेरा ऐसा थोड़ा सा थॉट। आइए थोड़ा सा और इसको हम डीप डाइव इन करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। मंथली के बाद हम इस पे जाते हैं, एक बार वीकली को देखते हैं कि वीकली पर क्या हुआ। ये आपके सामने वीकली है साहब, देख लीजिए। तेजी के मौके अच्छे मिले या मंदी के, मुझे कहने की कुछ आवश्यकता नहीं है, आपके सामने रिजल्ट्स है। डेली पर चलते हैं, बड़ा टाइम फ्रेम हो जाएगा, आप देख लीजिए। ये रुकावट, ये रुकावट, और ये वापस तेजी। ऐसा नहीं है कि छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेड करने वालों ने लॉस बुक किया होगा, ऐसा नहीं है, उन्होंने भी प्रॉफिट बनाया, वहां पर भी बड़े स्मार्ट ट्रेडर बैठे। पर अगर आपको अपनी गेम को नेक्स्ट लेवल ले जाना है और आप चाहते हैं कि आपके सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बढ़े, तो आपको यह बात समझनी पड़ेगी कि आपको अपने ट्रेड्स को, अपने थॉट को बड़े पैसे के साथ लगाना पड़ेगा, और बड़े पैसे का मतलब बड़े टाइम फ्रेम के साथ अलाइन करना पड़ेगा। ये छोटा टाइम फ्रेम, बड़े टाइम फ्रेम पर हमने बहुत बार पहले बात करी, पर मैं भी आज मेरा फिर इसके बारे में बात करने का मन था, इस तरीके से समझाने का मन था कि आपको
मैं ये बताना चाह रहा था कि कैसे कि बड़े टाइम फ्रेम के साथ आप अपने आप को अलाइन करके कितने बड़े बड़े मूव्स, आप हजारों डॉलर के मूव्स आप पकड़ सकते हैं। और लेटेस्ट एग्जांपल ये चल रहा है। ऐसा नहीं है जिन्होंने शॉर्ट करा है उन्होंने अच्छा पैसा बनाया, बिल्कुल बनाया, पर आपको ये बात समझ करके चलनी है कि बड़ा पैसा और बड़ा टाइम फ्रेम बिटकॉइन को ऊपर ले जाना चाहता है। आइए और चलते हैं आगे। ऐसी स्थिति में एक इंट्राडे ट्रेडर, एक 15 मिनट पर ट्रेड करने वाला जो आदमी है वो क्या करे? तो क्या वो शॉर्ट के जितने ट्रेड्स आ रहे हैं वो शॉर्ट के सारे ट्रेड्स छोड़ दे, काम ना करे, या क्या करे? आइए देखते हैं। हम आ गए, अब इंट्राडे पर आ गए। हमने एक बड़े टाइम फ्रेम पर बायस बनाया, और ऐसा नहीं ये छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर इतने एक्सपोनेंशियल मूव्स मिल रहे, और ऐसा कतई जरूरी नहीं है, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि जो आप बड़े टाइम फ्रेम के, आप जो छोटे टाइम फ्रेम पर जाकर के लॉन्ग के ऑर्डर लेंगे तो लॉन्ग के ऑर्डर में आपको हर ट्रेड में प्रॉफिट आएगा, ऐसा कतई जरूरी नहीं है। आपको लॉन्ग के ऑर्डर में भी स्टॉप लॉस आ सकता है, आना चाहिए स्टॉप लॉस। पर पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जितने भी लोग छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर जो माल को शॉर्ट कर रहे हैं, बेच रहे हैं, शॉर्ट पोजीशंस बना रहे हैं, ये पोजीशंस बड़े पैसे और बड़े टाइम फ्रेम के अगेंस्ट बना रहे हो आप, चाहते या ना चाहते। इस लेवल पर बात कोई नहीं करता। आप क्यों एक अपने बड़े भाई से पंगा लेना चाहते हो? आप उसके अगेंस्ट पोजीशन बना करके क्या प्रूव करना चाहते हो? ये प्रूव करना चाहते हो कि आप ज्यादा दमदार हो? आप हो ही नहीं इस काम में, क्योंकि पैसे को मूव करने वाले, मार्केट को चलाने वाले तो वो लोग हैं जो मार्केट की डायरेक्शन को ऊपर खींच के ले आ रहे हैं। आप खुद सोच करके देख लो कि आप में ताकत थी कि $30,000 वाले बिटकॉइन को आप $1,10,000 लेकर के चले जाते? नहीं थी। आपको क्या करना था? आपको सिर्फ एक बड़ी मछली के साथ चलना था। और बड़ी मछली के साथ कहां कहां चलना था वो और ट्रिक मैं आपको बताने की आज कोशिश कर रहा हूं। बड़ी मछली ऊपर नीचे कर रही है, आप अपना मन बना लेंगे कि बड़ी मछली बड़े टाइम फ्रेम पर ऊपर जाना चाहती है, तो आप भी बड़ी मछली के साथ सिर्फ ऊपर जाने वाले ट्रेड्स में पार्टिसिपेट करोगे, नीचे वाले ट्रेड्स को देखोगे भी नहीं, कहीं और ट्रेड कर लो। देखते हैं, मैंने कुछ हल्का सा थॉट आपको दिया है। मुझे, मैंने जैसा कहा कि उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर मैं उस जगह तक जाऊंगा भी तो आपको दिख जाएगा कि वहां से लॉन्ग के ट्रेड बेहतर ही मिले। तो हमने काम कर लिया। मैं 1 मिनट 1 आवर पे दिखा देता हूँ। बहुत छोटा टाइम है तो दिख नहीं रहा, इसमें 1 आवर पे शायद हमें दिख जाए कि 1 आवर पे 1 आवर भी बड़ा, क्योंकि 2023 के बाद से ही बिटकॉइन लॉन्ग है। 1 आवर का भी टाइम बहुत ज्यादा हो गया, तो हमें 1 डे पर बिजली में जाना पड़ा। ये देखिए, ये है 1 डे। ऊपर फ्लैट, ऊपर फ्लैट, नीचे और फिर ऊपर। सिंपल। आप इसको और बेहतर कर सकते हैं काम को। पहली बार कई बार बताने की कोशिश की, आपको फिर बताता हूं। अब इस समय आपने क्या देखा? आपने देखा कि 1 डे पे बिटकॉइन लॉन्ग है, 1 मंथ पे भी लॉन्ग है, और 1 वीक पे भी, और 1 डे पे भी लॉन्ग है। मल्टी टाइम का भी आपने साथ में सहारा ले लिया, अब 1 आवर आ गए। 1 आवर पे अभी लॉन्ग नहीं है, 1 आवर पे शॉर्ट है। तो क्या 1 आवर पे शॉर्ट का ट्रेड लेना चाहिए? मेरी समझ कहती है नहीं लेना चाहिए। ले सकते हैं, जरूर ले सकते हैं, कौन मना कर रहा है, पर लेना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ लॉन्ग है। आइए, बिटकॉइन पर बात की, कहीं और बात को लेकर के चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। एक बार को किसी एक अपने F&O के किसी एक बड़े स्टॉक से कुछ बातचीत करने की कोशिश करते हैं, समझते हैं। एशियन पेंट्स को लेते हैं, चलिए एशियन पेंट्स को लेते हैं। एशियन पेंट्स देखिए कि एशियन पेंट्स क्या कहना चाहता है। एशियन पेंट्स मंथली टाइम फ्रेम पे नीचे की तरफ, वो ठीक है, नीचे से रिकवरी आई, ऊपर जा रहा है, पर मेरी अपनी समझ कहती है नहीं करना चाहिए ट्रेड इस पे लॉन्ग। ये ठीक है, नीचे है, नीचे से रिवर्सल, कॉन्ट्रास्ट, सारी बातें बहुत अच्छी हैं। हम आपको क्या चीज बताना चाहते हैं वो आप एक चीज समझिए, आपको इसी चार्ट से समझ आ जाएगी।
और लिटरली आपकी लॉटरी लगेगी। कई सालों तक यहां से लेकर के यहां तक ये प्राइस ऐसे भागा है, ऐसे भागा है सर। ये प्राइस 200 रुपए से लेकर के 2010 से लेकर के और 2022 12 साल 200 वाला माल 3500 गया है। क्या बात समझ आती है आपको? इस पर्टिकुलर जोन में, इस तेजी के जोन में आपका जो मर्जी टाइम फ्रेम है, आपने मंथली पे बायस बना लिया, हो गया, मंथली पे बायस बन गया। आपको इस जोन में सिर्फ प्लस के ट्रेड फाइंड करने चाहिए थे, चाहे आप 1 डे के ट्रेडर हैं, 1 आवर के ट्रेडर हैं या 15 मिनट्स के ट्रेडर हैं। क्योंकि आप बात यहां से देखिए, बड़ा पैसा क्या कर रहा है? बड़ा पैसा भागता है, रुकता है, भागता है, रुकता है, भागता है, रुकता है। ये नियम है मार्केट स्ट्रक्चर का। ऊपर जाने वाला बाजार कभी भी ऐसे नहीं जाता। एक मिनट माफ कीजिएगा, बाजार कभी भी ऐसे नहीं जाता, हमेशा ऐसे जाता है। तो ये जो रीजन होता है, ये जो रीजन होता है गिरावट का, जिसको रिट्रेसमेंट कहा जाता है, ये सब रिट्रेसमेंट है ना, ये रिट्रेसमेंट का रीजन शॉर्ट करने का नहीं होता है। ये रिट्रेसमेंट का रीजन शॉर्ट करने का नहीं होता है। बाजार छोटे टाइम फ्रेम पर शॉर्ट दिखा रहा है आपको, इस जगह आर्ली पे, डेली पे, 15 मिनट पे शॉर्ट दिखा रहा है। और जैसे ही आप शॉर्ट करते हैं वो चुपके से नीचे से माल उठा लेते हैं, क्योंकि उन्हें बड़ा पैसा बनाना है। अब ये इंफॉर्मेशन आप कैसे यूज करें? बड़े टाइम फ्रेम पर आपने कोई स्टॉक आइडेंटिफाई किया, जैसे इसी को आइडेंटिफाई किया, ये शॉर्ट है। आपको छोटे टाइम फ्रेम पे शॉर्ट का मौका मिले, इंट्राडे मौका मिले, 1 आवर मौका मिले, 1 डे मौका मिले, शॉर्ट। और लॉन्ग तब कीजिए जब आपको बड़ा टाइम फ्रेम ये बता दे कि हाँ यार मैं लॉन्ग। आइए और एग्जांपल देखते हैं, शायद मैं आपको और बेहतर बता पाऊं बात, कहीं से कुछ और चीज मिले मुझे। एल्केम लॉन्ग है, छोटे टाइम फ्रेम पे लॉन्ग का ट्रेड फाइंड कीजिए। इन्होंने क्या किया? बाजार को ऊपर ले गए, नीचे लेकर आए, लाए नीचे, तोड़ते चले गए नीचे, और फ्रैक्टल के पास से फिर पलट गए। ये जो तोड़ने का रीजन था, ये रिट्रेसमेंट था। आपको एग्रेसिव बनना है, आपको यहां पर शॉर्ट करना है, क्या करना है नहीं करना, मैं इस बारे में बात नहीं करता। मेरा सुझाव क्या है, ग्रेटेल, बड़े टाइम फ्रेम को नजर में रखें, बड़े टाइम फ्रेम से बायस बनाएं और फिर छोटे टाइम फ्रेम पर काम करें। आइए और देखते हैं अंबुजा क्या बोला। अंबुजा लॉन्ग है, अपोलो, अशोक लेलैंड ऊपर नीचे पर लॉन्ग। ये रीजन था रिट्रेसमेंट, 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 रिट्रेसमेंट। आपको रिट्रेसमेंट क्या करना है? जब बाजार वापस पलटा, ऊपर जाने लगा, आप अपना छोटे टाइम फ्रेम पे जाओ, 15 मिनट पे जाओ और आप 15 मिनट पे देखो आपको किस प्रकार के मौके मिल रहे हैं। आपको तेजी के मौके अच्छे मिल रहे हैं यहाँ पर, या मंदी के मौके अच्छे मिल रहे हैं आपके सामने है सारे का। ये आपको इस प्रकार के मिल रहे हैं तेजी के मौके, खटाक खटाक खटाक। कहाँ घबराहट है? कोई घबराहट नहीं। ये तेजी के मौके हैं आपके सामने, ये मौके तेजी के। आपको मंथली पे जाना है और मंथली से अपना बायस बनाना है। एशियन पेंट्स पर बात हो गई, और देखते हैं एस्ट्रल पर आइए बात करते। ये देखिए एस्ट्रल का कितना तगड़ा करके कमाल हो रखा है। एस्ट्रल हमें पता है शॉर्ट है, मंथली टाइम फ्रेम पे शॉर्ट है। अब देखिए यहां पर अगर गलती से कोई किसी का बीटीएसटी टाइप काम करने का मन कर जाए और वो लॉन्ग का ट्रेड अगर लेने की कोशिश करे, तो उसका क्या हाल हो रहा है और शॉर्ट वाले का क्या हाल हो रहा है। ये कहानी है शॉर्ट, ये लॉन्ग और फिर ये शॉर्ट।
ये शॉर्ट के ट्रेड। जैसा मैंने कहा बीच में आपको लॉन्ग के ट्रेड्स मिलेंगे, आप एडवेंचर करना चाहें तो जरूर लॉन्ग के ट्रेड्स में पार्टिसिपेट करें, पर मेरा सुझाव होगा कि ऐसा ना करें, क्योंकि गिरते हुए बाजार में अगर आपको कोई लॉन्ग दिखा रहा है, गिरते हुए बाजार में आपको लॉन्ग दिखा रहा है, तो वो पता है आपको क्या कर रहा है, बाजार गिर रहा है बड़े टाइम फ्रेम पे, अगर आपका कहीं रुक रहा है और लॉन्ग दिखा रहा है ना, तो इसका मतलब है वो चाहता है कि कोई खरीदे। आप जैसे ही खरीदेंगे छोटे टाइम पे प्राइस ऊपर जाएगा, वो फिर तोड़ देगा नीचे ले। आइए और आगे चलते हैं। और फार्मा क्लियर बायस देखते हैं, एक्सेस बजाज। आइए बजाज को देखते हैं, ये बजाज है, बजाज फिनसर्व का ये चार्ट है। दुनिया जो मर्जी बोले, इस समय मेरी समझ कहती है बजाज फिनसर्व में आपको लॉन्ग का मौका देखना चाहिए। आप इंट्राडे करते हो, आप डेली टाइम फ्रेम के ऊपर स्विंग करते हो, बात आपकी बनेगी। थॉट इंपॉर्टेंट क्या था शेयर करने वाला, कि जो बड़ा टाइम फ्रेम होता है, मार्केट को जिस जगह लेकर के जाना है, जिस प्राइस तक लेकर के जाना है, वो बड़ा टाइम फ्रेम जानता है। अब बड़े टाइम फ्रेम को माल खरीदना है या माल बेचना है, खरीद वो कब तक है जब मार्केट में बेचने वाले आए, और बेच कब सकता है जब मार्केट में खरीदने वाले आए। आप इसी थॉट से बात समझ जाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट थॉट है, प्लीज आप उसको समझिए, प्लीज समझिए। किताब पढ़ी मैंने, उसमें सारी पिक्चर मुझे क्लियर हुई। फर्ज कीजिए कि किसी स्टॉक को ऊपर जाना है, बजाज को ही ले लीजिए, ऊपर जाना है, क्या करेंगे ये लोग। अगर आप ये बात समझ गए जो बताने लगा हूं, तो लॉटरी है आपकी। ये क्या करेंगे वो देखिए। बजाज फिनसर्व को ऊपर जाना है, इन्होंने मन बना दिया मंथली बड़े टाइम फ्रेम पे ऊपर जाना है। इनको छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर अब इनको माल खरीदना है। अगर रिटेल को भी ये पता चल गया कि ये बजाज फिनसर्व में ऊपर जाना है, तो वो तो अपना माल बेचेंगे नहीं, तो इनके ऑर्डर कैसे फुल होंगे, इनके ऑर्डर फिल नहीं हो सकते। अब इनको अपने ऑर्डर फिल करने हैं। ऑर्डर फिल तब होते हैं जब आप अपना बजाज फिनसर्व में डिलीवरी छोड़ते हो, ठीक है ना। आप अपनी पोजीशन खाली करते हो, प्रॉफिट लेके करते हो, लॉस लेके करते हो, जो लेकर करते हो, पर किसी कारण से आप अपनी पोजीशन खाली कर देते हो। असली खेल है वहां। आप जैसे ही पोजीशन अपनी खाली करोगे, ये झपट करके माल उठा लेंगे, पर ये कोशिश करेंगे कि आप अपनी पोजीशन जो खाली करो ना, ये क्या करते हैं, बड़ा पैसा क्या करता है, बड़ा पैसा बाजार में अवेलेबल हर रिसोर्स का यूज करता है। उसका सबसे बड़ा हथियार होता है न्यूज। पता है कोई बात, मार्केट में कोई पैनिक होगा, कोई गलत न्यूज आएगी, कोई जियो पॉलिटिकल टेंशन स्ट्रेस आएगा, एनवायरमेंटल स्ट्रेस आएगा, फाइनेंशियल स्ट्रेस आएगा, कहीं कोई हेल्थ हजार्ड आएगा, कोई सिचुएशन खड़ी होगी, इमीडिएट बेसिस पर न्यूज आपको डराएगी, धमकाएगी, हाय 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 हाय। आप हर किसी का एक टूटने का लेवल है, आप वहां पर टूटेंगे, अपनी पोजीशन को खाली कर देंगे, प्रॉफिट लेंगे लॉस लेंगे मुझे नहीं पता, पोजीशन खाली करेंगे। आप जैसे अपनी पोजीशन खाली करते चले जाएंगे, कहीं ना कहीं नीचे पंटर बैठा है, बड़ा पैसा बैठा है, उसके बाय के ऑर्डर लगे हुए, उसने लेवल्स पर अपने माल उठाने हैं। वो न्यूज का यूज करता है, न्यूज का यूज करता है, उस न्यूज को अपने फेवर में करने के लिए करता है। पहले वो आपको न्यूज का यूज करेगा, डराएगा कि हाय लुट गया, बर्बाद हो गया, माल बेचो, निकलो निकलो निकलो। आप डरोगे, माल बेचोगे, रेट नीचे आ जाए, नीचे चुपके से सस्ते रेटों पे माल उठा लेगा, क्योंकि वही उसका काम है। उसके बॉस ने उसे क्या रखा है कि बजाज फिनसर्व में मुझे 10 लाख 20 लाख बाय पोजीशन भरनी है, और इस रेट पर भरनी है। फर्ज करो आपका बॉस आपको कहे कि जा बाजार जा, तो बाजार जाकर के बजाज फिनसर्व का शेयर लेकर के आ, और टारगेट क्या चल रहा है,
आप अपने ऊपर लेकर दे दे, रेट चल रहा है 2040 रुपये। बात समझो, आपके बॉस ने आपको कहा कि मेरे को बजाज फिनसर्व का शेयर चाहिए, आज का रेट है 2040 रुपये और क्वांटिटी आपको उठानी है 1 लाख क्वांटिटी, और बॉस ने आपको टारगेट दे दिया कि 1900 रुपए से ऊपर 1 रुपया नहीं दूंगा, अभी तेरा काम है तो 1900 रुपये कैसे पैदा करके लाएगा। आप अपना दिमाग पकड़ के बैठ जाए। अब क्योंकि मेरे बॉस का तो दिमाग खराब है, 2040 का शेयर चल रहा है और कह रहा है मेरे को 1900 के रेट के ऊपर 1 लाख क्वांटिटी भर के दे। दिस एक्चुअली हैपेंस। अब आप क्या करो, सोचो क्या करो। इंतजार करोगे ना कि मार्केट में कोई करेक्शन आए, किसी दिन रेट टूटे और बजाज फिनसर्व 1900 पे मिले और 1900 पे आप अपने ऑर्डर लगा करके बैठे हो 1 लाख क्वांटिटी के। पर 1900 तो तब मिले ना जब बाजार में कोई स्ट्रेस आए और बॉस आपको सुबह शाम धमका रहा है, टारगेट पूरा नहीं हुआ तो तेरी नौकरी खाऊंगा, ईयरली बोनस खाऊंगा, ई सॉप्स खा जाऊंगा सारे तेरे, और तो और तुझे दूसरी जगह नौकरी भी नहीं करने दूंगा, ये भी सुन ले। तू वैसे ही एमडी का रिश्ते में ससुराल की तरफ से तेरे को रख लिया है, अब तो एमडी की तरफ से भी ग्रीन सिग्नल है, अब नहीं छोड़ूंगा तुझे, काम तू करता नहीं, कोई टारगेट तेरे को दे टारगेट पूरा नहीं करता। आप गए बॉस के पास के, सर मेरे को इतनी गाली बक रहे हो, मेरे को ये भी बता दो मेरी सरकार कि जो स्टॉक 2040 का बाजार में मिल रहा है मैं मुझे 1900 रुपए का पैसा कैसे करूं। तो मेरे डैडी की कंपनी थोड़ी है बजाज फिनसर्व, मैं वहां पर जाऊं और उनसे रिक्वेस्ट करूं, उन्होंने कहूँ कि मेरे को 1900 रुपए के ऊपर मेरे को 1 लाख शेयर की डिलीवरी दे दो, वो मेरे को देते नहीं है और तू मेरे को ऑफिस में काम करने नहीं देता। तो बताओ सर, बॉस कहता है मुझे नहीं पता, ये मैंने तेरे को अपना ऑर्डर लिखवा दिया, ये मैंने तेरे को अपना टारगेट वाइज लिखवा दिया, साम दाम दंड भेद जो मर्जी कर, मुझे 1 लाख मेरा ऑर्डर फिल करके दे 1900 के रेट के ऊपर। चांसेस है इतनी देर में दिमाग खराब हो जाएगा और आप नौकरी छोड़ करके नमस्ते कर देंगे हम। पर बाजार कैसे काम करता है, ये अब मार्केट में वेट करते हैं इंफॉर्मेशन का, न्यूज का फ्लैश होने का, कोई नेगेटिव न्यूज आने का। हाय 2 देश लड़ गए, हाय कोरोना आ गया, अब कोरोना की मासी आ गई, अब कोरोना का मम आ गया, हाय रशिया यूक्रेन हो गया, हाय इंडिया पाकिस्तान हो गया, हाय चाइना बीच में आ गया, हाय फलाना हो गया, हाय ढिकाना हो गया। जैसे ही मार्केट में एक स्ट्रेस का फैक्टर आता है, जैसे ही ऊपर से एक रिटेल को डराया जाता है, वो बजाज फिनसर्व में अपनी डिलीवरी, वो बाजार में गिरावट आती है तो हर कोई अपनी डिलीवरी छोड़ता है, हर कोई घबराता है। ये फियर है जब आप इसकी अपनी डिलीवरी छोड़ोगे। अब अपनी डिलीवरी छोड़ोगे, रेट नीचे आएगा, जैसे ही रेट नीचे आएगा उसके 1900 रुपए के ऊपर जीटीडी ऑर्डर लगेगा, उसके ऑर्डर फिल होने शुरू हो जाएंगे, बच गई नौकरी उसकी। तो ये लोग क्या करते हैं, सस्ते रेटों के ऊपर माल उठाना हो या महंगे रेटों के ऊपर माल बेचना हो, ये न्यूज का यूज करते हैं। न्यूज का यूज बड़ा सिंपल सा तरीका है। न्यूज आएंगे मार्केट में, हाय 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 तोबा, हाय तोबा, हाय तोबा, गिरावट गिरावट गिरावट, आग लग गई आग लग गई आग लग गई, सब लोग डिलीवरी छोड़ेंगे, रेट नीचे आ जाएगा, चुपके से ये नीचे वाले रेटों के ऊपर अपने ऑर्डर उठा लेंगे। और नीचे के रेटों पर ऑर्डर उठाने वाले जो सबसे बड़े खिलाड़ी है ना, वो है मंथली टाइम फ्रेम, जिन्हें पता होता है कि कंपनी में कितना दम है और कंपनी ने कहां तक जाना है और इन्होंने कहां तक उसे लेकर के जाना है। सीधा सीधा सा ये गेम है यार। कोई मुझे एग्जांपल और क्लिक नहीं करा तो मैंने आपको ये वाले एग्जांपल से बात समझाने की कोशिश की। हम इस पूरे के पूरे गेम प्लान में अपने आप को बेहतर कैसे कर सकते हैं, मैं ये बताना चाहता हूं। मार्केट में जो हो रहा है उसे होने दीजिए, आप बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर किसी स्टॉक के ट्रेंड को एनालाइज कर लीजिए और अपने छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर आ जाइए। 1 डे आ जाइए, 1 वीक आ जाइए, 1 आवर आ जाइए, 15 मिनट आ जाइए और ट्रेड करें उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में बड़ा पैसा अपना मूड बना करके बैठा है। रियल एग्जांपल आपके सामने मैंने शेयर कर दिया, बजाज फिनसर्व। मौका मिले बजाज फिनसर्व में लॉन्ग पोजीशन बनाइए, आपको इंट्राडे करना हो, बीटीएसटी करना हो, स्विंग करना हो, जो आपको करना हो तो आप लॉन्ग बनाए। और चलिए एक शॉर्ट का एग्जांपल भी देखते हैं कि मार्केट में कहीं कोई शॉर्ट शूट कर तो शॉर्ट के एग्जांपल से भी समझा देता हूँ। कोटक बैंक पर 1 मिनट बात करते हैं। हम कुछ ना करें, हम सबसे पहले एक बड़े टाइम फ्रेम पर जाएं और बड़े टाइम फ्रेम पर जाकर देखने की कोशिश करें कि बड़े टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है। ये सारे के सारे बड़े टाइम फ्रेम पे सब ये शेयर्स लॉन्ग है, तो यहाँ पर कोई ज़्यादा स्ट्रेस आवश्यकता हमें है नहीं। एक स्टॉक को फाइंड करते हैं, आपको बात बताने की कोशिश करूंगा, कुछ नहीं है। एक स्टॉक फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूँ छोटे टाइम फ्रेम पे। डॉक्टर रेड्डी का एक स्टॉक है, छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर शॉर्ट है।
माफ कीजिएगा, बड़े टाइम फ्रेम पर शॉर्ट है। एक और एग्जांपल आइए, चलिए इंडियन ओवरसीज बैंक बात करेंगे इस पर। ये स्टॉक बड़े टाइम फ्रेम पे इस जगह से शॉर्ट हो गया। अब आप अपनी ताकत लगा लो। अब आप ना सर अपनी ना लो, लगाओ ताकत और बना के दिखाओ अच्छा प्रॉफिट। छोटे टाइम फ्रेम पे लॉन्ग करके नहीं कर पाओ। ट्रेड मिलेगा, प्रॉफिटेबल होगा, अच्छा प्रॉफिट। ये है सर अच्छा प्रॉफिट, 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 प्रॉफिट। ऊपर का ट्रेड 1 2 कंसोलिडेशन। ये था एक्सट्रीम सुपर थॉट आपके साथ जो शेयर करना था। अब यहां पर क्या हो रहा है इंडियन ओवरसीज बैंक में, आपको मालूम है इंडियन ओवरसीज बैंक में क्या गेम चल रही है? बता देता हूं। इंडियन ओवरसीज बैंक बड़े टाइम फ्रेम पे शॉर्ट, बड़ा पैसा इंडियन ओवरसीज बैंक में अपनी पोजीशन खाली कर रहा है, बेचना चाहता है। किसको बेचे? खरीदार को ही बेचेगा। अपने मम्मी डैडी को तो बेचेगा नहीं, या जीजा साला को तो बेचेगा नहीं, बेचेगा तो खरीदार को। अब खरीदार बाजार में कहां से आए? अब खरीदार बाजार में वो आएगा ना जो 2-3 तरीके से प्रभावित होगा। पहला प्रभावित कैसे होगा? प्रभावित होगा सोशल मीडिया से, जहां पर ये खबरें आएंगी कि इंडियन ओवरसीज बैंक की लॉटरी लग गई, चमक गया, अगला एचडीएफसी जो बनेगा वो इंडियन ओवरसीज बनेगा, और कई लोग इस लपेटे में आ गए। वो माल जैसे खरीदेंगे ये ऊपर से माल बेचेगा। दूसरा नंबर, छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर ये क्या करेगा, आपको लाइव दिखा देता हूं। ये देखिए जो यहां हुआ है, डेली वाले टाइम फ्रेम पर देखिए, डेली वाले टाइम फ्रेम पर ये देखिए कि आप कितनी खूबसूरती से ये काम कर रहा है। ऊपर दिखाएगा, जैसे ही लोगों ने यहां डिलीवरी उठाई नीचे, डिलीवरी उठाई नीचे, डिलीवरी उठाई नीचे, ये कर डिलीवरी उठा करके लोगों को चमका देगा। चमकाने के बाद रेट को, बड़ा पैसा अपने ऑर्डर फिल कैसे करें? आप खुद बताओ। आप एक बिजनेसमैन हो, अगर हो और आपको शॉर्ट है, यहां से शॉर्ट है, फ्रैक्चर कट गया, शॉर्ट है, नीचे जा रहा है, आपको अपना माल बेचना है, यहां से आपको अपना माल बेचना है। सर ये कैसे? वो देखेंगे कि कहां पर बाजार में छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर बाइंग आई है। किसी भी कारण से बाइंग आई हो, चाहे वो सोशल मीडिया के कारण आई हो, चाहे लोगों ने इंट्राडे ट्रेड करके ऊपर नीचे करके बाइंग बनाने की कोशिश की हो। 15 मिनट पर जाओ देख लो आप, 15 मिनट पर तो ये नाटक चलता ही है इंट्राडे में इसका। ये देखिए अब क्या हो रहा है, जितनी बार ये बाइंग आ रही है ना, ये बाइंग आ रही है, ये बाइंग आ रही है, ये बाइंग आ रही है, जितनी बार बाइंग आ रही है ना, बड़ा पैसा ट्रिगर कर रहा है अपने ऑर्डर। उसको लिक्विडिटी चाहिए, और लिक्विडिटी छोटे टाइम फ्रेम का ट्रेडर प्रोवाइड करता है, जिसको पता ही नहीं होता इस गेम का कि बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर क्या चल रहा है, और बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर बड़ा पैसा अपना मूड और माहौल क्या बना कर बैठा है। बहुत सरल है इंडियन ओवरसीज बैंक में काम करने के लिए। बस एक ही काम करना है कि आपको लॉन्ग नहीं करना। हो गया। इंट्राडे में शॉर्ट मौका मिले, आपके सामने 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देख लो शॉर्ट के मौके कैसे कैसे आए हैं। इतने वोलाटाइल मौके आए हैं शॉर्ट के, ट्राई करेंगे। जो इंफॉर्मेशन आपको मैं लाइव दिखा रहा हूं, कभी चलते बाजार में ट्राई करें ना, मैंने क्या बताने की कोशिश की। आप अपने पसंदीदा स्टॉक्स पर, एक स्टॉक पर और बात करें और करते हैं। चलिए एक्सरसाइज करते हैं थोड़ा सा, और इसको एलैबोरेट करते हैं इस थॉट को। आइए, इंडियन ओवरसीज बैंक पर बात हमने की थोड़ी सी, आइए और देखते हैं। इंडसइंड थोड़ा ज्यादा नीचे, वैल्यू में भारत अब ऊपर है। मैं कुछ क्लियर मनपुरम पर बात करूं। मनपुरम क्लियर बड़े टाइम फ्रेम पे लॉन्ग,
छोटे टाइम फ्रेम पे, चाहे आपका 15 मिनट का इंट्राडे हो, चाहे आपका 1 डे या 1 आवर का BTST STBT हो, जो भी हो, स्विंग हो, वहां पर आप बड़े टाइम फ्रेम को नोटिस में रख के काम करेंगे तो आपको काम करने में सरलता मिलेगी। इंडियन होटल्स और देख रहा हूं, आइए ICICI बैंक पर बात अब करते हैं। तो ICICI बैंक बड़े टाइम फ्रेम के लॉन्ग, क्लियर लॉन्ग है, बड़े टाइम फ्रेम। यहां से फ्रैक्टल कटा है, ये सब साफ दिख रहा है हमें। ये फ्रैक्टल का एक सहारा ले लिया हमने, फ्रैक्टल कटा। आइए देखते हैं, 15 मिनट का इंट्राडे ट्रेडर बन जाते हैं पहले तो। क्लियर है कि अपॉर्चुनिटीज जो है वो लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज बेहतर मिल रही है, दिख रहा है। और 1 डे के BTST अगर बने तो कोई ज्यादा बात ही नहीं थी, कोई बात ही नहीं थी। ये हुआ आपके साथ, कितनी खूबसूरती से गेम खेलता है बड़ा। आप कोई भी इंडिकेटर लगा लीजिए, इंडिकेटर नहीं बचा पाएगा आपको, सिर्फ आपका थॉट बचा पाए। आपको पता है इस बात? अगर आपको ICICI बैंक का चार्ट दे दिया जाता और 1 आवर का टाइम फ्रेम दे दिया जाता तो कोई परेशानी थोड़ी थी। आप ये 1 आवर के ऊपर लॉन्ग करते हुए चलते, यहां पर आप लॉन्ग करते चलते, यहां रुकते, यहां शॉर्ट, ये लॉन्ग शॉर्ट करते चलते। असूल क्या कहता है? आप ICICI में काम करो, जितना मर्जी काम करो, पर ICICI में जो काम करो ना, वो सिर्फ, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, 2 लाभ होंगे, 100 में से 50% ट्रेड्स फिल्टर आउट हो जाएंगे। आपको पहले ही पता है कि ICICI में शॉर्ट नहीं करना है, लॉन्ग करना है। अब लॉन्ग के जितने भी ट्रेड्स होंगे उसमें से थोड़े बहुत और अपने टेक्निकल एनालिसिस और गलती के कारण और निपटा दो, तो जो पीछे बच जाएंगे ट्रेड्स, आप बात समझो कि ये एक्सरसाइज करने से सबसे बड़ा लाभ क्या होगा? आपके गलत ट्रेड्स, उल्टे पड़ने वाले ट्रेड्स हाथ से वाइप आउट हो जाएंगे, निकल जाएंगे, साफ हो जाएंगे, कचरा बाहर हो जाएगा। 50% काम आपका ये छोटा सा ट्रिक करके दे देगा। अब यहां पर अगर कोई शॉर्ट बना रहा है, किसी कारण से ये शॉर्ट बना रहा है, 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 तो यहां पर इंडिकेटर की गलती थोड़ी है। इंडिकेटर तो वही है, इंडिकेटर तो बाद में आया, पहले तो प्राइस आया, कैंडल नीचे गई, उसने शॉर्ट दिखा दिया, फ्रैक्टल कटा, उसने शॉर्ट दिखा दिया। इंडिकेटर की गलती थोड़ी है। पर आप बात को समझो, बाजार को एक ही तरफ जाना है ना, ऊपर या नीचे। अगर यही बड़े टाइम फ्रेम पे ICICI नीचे का फ्रैक्टल काट रहा होता, मंथली कैंडल के बेसिस पे परली तरफ नीचे की तरफ जा रहा होता, तो हमको शॉर्ट के ट्रेड प्रॉफिटेबल नजर आ रहे होते। अब लॉन्ग के आ रहे हैं। हमने करना क्या? हमने ये करके अपने मन को क्लियर कर दिया कि ICICI फ्यूचर्स में, ICICI बैंक में लॉन्ग का ट्रेड मिलेगा तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। बात खत्म हो गई ना, आपने लिख लिया, क्लियर, आपने मन बनाया। यार मैं 20 स्टॉक्स की लिस्ट बनाता हूं, 10 लॉन्ग और 10 शॉर्ट, बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर आपने अपना एक अंदाजा लगा दिया। एक काम मैंने आपको करके दे दिया, बनाइए लिस्ट अपनी, डालिए मेरे को कमेंट्स में लॉन्ग स्टॉक्स, मल्टी टाइम फ्रेम, जहां पर आपको बिल्कुल क्लियर सिग्नल मिल रहा है मल्टी टाइम फ्रेम के ऊपर मंथली कैंडल पे कि वो लॉन्ग है। उसमें से ICICI एक एग्जांपल है, मैं आपको इस पे और भी काम करके दे देता हूं, ले लीजिए, आपकी हेल्प आइए। मैं आपको 2-3 चीजें सिखा देता हूं। मंथली टाइम फ्रेम पे जाइए, ये इंफॉर्मेशन आपके बहुत काम आएगी और आपकी एनालिसिस को और ट्रेडिंग को 4 चांद लगा के देगी। आप देखिए, वैसे मंथली के ऊपर तो क्लियर मेरे को किसी और इंडिकेशन की जरूरत ही नहीं है, बट स्टिल आइए और कर लेते हैं। कोई बात नहीं, बुलिंजर बैंड साथ में लगा लीजिए, आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, 20 SMA के ऊपर चल रहा है, हो गया, खत्म हो गया। किस करिए, एक स्टॉक आइडेंटिफाई करके दिया मैंने आपको, ICICI बैंक फ्यूचर्स, जो मंथली टाइम फ्रेम पर क्लियर लॉन्ग है, कोई डाउट नहीं है। अब आपका काम क्या? आप मुझे 10 लॉन्ग के स्टॉक्स और 10 ऐसे क्लियर शॉर्ट के स्टॉक्स जिन पे वॉल्यूम हो, घिसे पिटे नहीं चाहिए मेरे, 10 स्टॉक्स ऐसे जिन पे वॉल्यूम हो लॉन्ग के, और 10 ऐसे शॉर्ट के आइडेंटिफाई करके दीजिए और कमेंट्स में लिखिए। मैं क्रॉस चेक करूंगा और आपका साथ में साथ वेरीफाई करके आपको धन्यवाद दूंगा। वैसे आपके एफर्ट के लिए तो हमेशा धन्यवाद है, पर ये एक छोटी सी एक्सरसाइज है जो मैं आपको आज अपनी तरफ से दे रहा हूं, उस पर करिए काम।
और एक चीज आपको और बताता हूं, और लीजिए, आज आपने समय लगाया मेरे साथ, आपकी मैं एक चीज और आपको लॉटरी निकाल के देता हूं एक आपके काम की। आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया, आपने 15 मिनट का टाइम फ्रेम निकाल दिया, आप 15 मिनट के ट्रेडर हो गए। अब उसके बाद आप जाइए, उसके बाद फाइनेंशियल फ्रंटलाइन के दोनों इंडिकेटर्स का पूरे टोटल सेटअप का यूज कीजिए और देखिए कि जिस भी दिन आपने अपना मन बना लिया कि आप लॉन्ग का ट्रेड लोगे, आप शॉर्ट का ट्रेड लोगे ही नहीं, जाने दो बाजार को, शॉर्ट 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 आपके मतलब का ट्रेड ही नहीं है। पर जिस दिन लॉन्ग का ट्रेड है, ये लॉन्ग का ट्रेड है, तो क्या वो चला या नहीं चला? चला। हुआ फायदा। आपने इंट्राडे सेटअप अपना लगाकर बैठे हो, आपने 10 अपने स्टॉक्स लगा दिए, 10 लॉन्ग के 10 शॉर्ट के, बाजार कहीं ना कहीं जाएगा। आज बाजार तेज है, आपने लॉन्ग के ट्रेड निकाले, बिल्कुल ठीक। बाजार तेज था, आपकी तेजी की लिस्ट में आपका आईसीआईसीआई था, बिल्कुल था। आपने देखा आईसीआईसीआई में कोई एक्शन नहीं, आईसीआईसीआई बिल्कुल आउटराइटली आउट हो गए, करना ही नहीं, कुछ देखना ही नहीं है, क्योंकि आज बैंक निफ्टी गिरा। ये एक्सरसाइज यू हैव नो आइडिया, जो मैंने आपको अपनी तरफ से बताया, ये आपकी गेम को कहां से कहां पहुंचा दी। कि मैं एक चीज बोलता हूं आपको, मेरा मोटा मोटा जो मेरे को थॉट्स आपसे शेयर करने थे मैंने कर दिए। लोग हमसे पूछते हैं, बताते हैं कि आप इंडिकेटर पर बात करते हो, इंडिकेटर ये, पर मेरी समझ कहती है हम इंडिकेटर से ज्यादा ना थॉट्स पर बात करते हैं, उसके पीछे के कॉन्सेप्ट्स पर बात करते हैं, आपको पिक्चर को बड़े व्यू से देखने की बात करते हैं। सच कह रहा हूं आपको, आप इंडिकेटर, दुनिया का जो मर्जी इंडिकेटर लगा लो, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप एक मूविंग एवरेज से भी पैसा बना लोगे। और अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, आपको मल्टी टाइम फ्रेम का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आपको बड़े टाइम फ्रेम का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो आप किसी भी इंडिकेटर और किसी भी सेटअप और किसी भी डेटा इंटरप्रिटेशन के भरोसे बैठ करके पैसा नहीं बना पाओगे। ईमानदारी से आप बताइएगा और बिल्कुल ईमानदारी से जवाब दीजिएगा, कितने लोग एक्चुअली में ऐसे थे कि जो जिनको पता था, ईमानदारी से जवाब दीजिए, जिनको पता था कि आईसीआईसीआई में वो शॉर्ट नहीं बनाएंगे, या आईसीआईसीआई में शॉर्ट, एक सवाल पूछो, इंट्राडे में शॉर्ट नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे आईसीआईसीआई लॉन्ग है, तो हमें शॉर्ट कंसीडर नहीं करना चाहिए। आपको मालूम है इस जगह पर बड़ा पैसा क्या कर रहा है? बड़ा पैसा कंसोलिडेट कर रहा है, बड़ा पैसा माल उठा रहा है। आप छोटे टाइम फ्रेम पर माल बेच रहे हो, आप इंट्राडे में माल बेचते हो, नीचे जाता है बाजार, नीचे उनके ऑर्डर लगे होते हैं और ऑर्डर उनके रेटों पर लगे होते हैं। जब उनके रेटों तक आप तोड़ करके लेके जाते हो, चुपचाप वो नीचे से माल उठा लेते हैं, क्योंकि उनके ऑर्डर लगे हुए हैं और उन्होंने ऐसे बैंक को ऊपर लेकर के जाना है। बात खत्म हो गई है। अब आप समझो कि आप कब तक किसी को लिक्विडिटी देते रहोगे, या आप गेम के दूसरी तरफ आकर के बैठोगे और आप अब दूसरों की लिक्विडिटी का यूज करना खुद शुरू करोगे। दिस इज दैट लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन। सोच के देखो, पहले केस में आप बड़े पैसे को लिक्विडिटी देते हो, और अगर आपको यार बात नहीं, इतनी इंपॉर्टेंट बात अगर आपको समझ आ गई, दिमाग में फिट बैठ गई, नीचे उतर गई, तो अब आप क्या करते हो? अब आप टेबल के दूसरी तरफ आकर के पंटर के साथ बैठ जाते हो, और आप पंटर को साथ साथ, पंटर जब माल उठाता है उसके साथ माल उठाते हो नीचे से, तो आपके ट्रेड के चलने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। भाई मुझे पता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको लगे तो इसके लिए कुछ काम कीजिए। बहरहाल मुझे आपके साथ में मोटा मोटा ये एक हाई लेवल इंफॉर्मेशन शेयर करनी थी, विद द होप कि ये आपकी गेम को चेंज करके रख देगी। लेट्स सी। और एक स्टॉक तो मैंने दे ही दिया आपको अपनी तरफ से फाइंड करके, और मैं अब आपको स्टॉक्स पर नहीं जाता, मोटा मोटा मैंने आपको छोटा सा कुछ एक काम करके दिया है, उसी प्रकार आप काम कीजिए, लॉन्ग और शॉर्ट के स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कीजिए। खूबसूरत इंफॉर्मेशन और लीजिए। एमसीएक्स, थोड़े दिन पहले भयंकर नाटक चला था इसमें, ये देखिए इंडिकेटर लगा, इंडिकेटर आप लगा लीजिए। बट क्या हुआ था यहाँ पे, ये देखिए, बाजार को एक लेवल पर लेकर गए थे, वहां से तोड़ा था और फिर ऊपर गया था। आपको कुछ नहीं करना था इसमें, सिर्फ शॉर्ट का ट्रेड नहीं लेना था बस। लॉन्ग बैठे हैं, लॉन्ग बैठे रहते, शॉर्ट का ट्रेड नहीं लेना था, लॉन्ग का ट्रेड लेना था, चाहे 15 मिनट्स था चाहे आर्मी। शॉर्ट का ट्रेड अवॉइड करना था, क्योंकि बाजार क्या करता है, बाजार हमेशा ऊपर जाने वाला बाजार रिट्रेस करता है। रिट्रेसमेंट में लोग ट्रैप होते हैं।
ये बड़े टाइम फ्रेम पे रिट्रेसमेंट है ना, ये मंथली टाइम फ्रेम पे रिट्रेसमेंट ही तो है। और आपको लग रहा है ट्रेंड रिवर्सल है, ये ट्रेंड रिवर्सल है ही नहीं। ट्रेंड रिवर्सल आएगा बाद में। ऐसा थोड़ी होता है कि बाजार एकदम से ऊपर और एकदम से नीचे। बाजार ऊपर जाता है, फिर उसके बाद कंसोलिडेट करता है, फिर नीचे जाता है। बाजार का बता देता हूँ, 1 मिनट लगा के स्ट्रक्चर पर 1 मिनट बात कर लेता हूँ आपसे, शायद ये इंफॉर्मेशन आपके काम आएगी। बाजार की कहानी बड़ी सरल है, बड़ी बड़ी प्यारी और बड़ी सरल कहानी है, बताने की कोशिश कई बार करी। बाजार की कहानी मेरे भाई ये है बाजार की कहानी। ये एक्युमुलेशन है, ये रनअप है, ये डिस्ट्रीब्यूशन है, ब्रेकडाउन है, एक्युमुलेशन है। हम कहां फंसते हैं? हम इस जोन में शॉर्ट करते हैं। वो शॉर्ट पता है कैसे करते हैं हम लोग? ये जोन है ना, ये एक्युमुलेशन का जोन हो गया, ये रनअप का जोन हो गया, ये लॉन्ग का एरिया है, दिस इज लॉन्ग। ये जोन प्राइस ऐसे कभी भी नहीं भागता, प्राइस जाता है ऐसे। ये दिस इज दिस जोन, ठीक है। हम क्या करते हैं? हम यहां ट्रैप हो जाते हैं, हम यहां पर शॉर्ट कर लेते हैं, शॉर्ट 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 शॉर्ट। बट हम गलती कर रहे हैं, ये शॉर्ट का एरिया है ही नहीं, वेट का एरिया है। यहां लॉन्ग करेंगे, यहां लॉन्ग करेंगे, यहां लॉन्ग करेंगे, क्योंकि ट्रेंड बुलिश है। ये बताने की मैंने कोशिश की और आपको ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन ये सिखाने की कोशिश की कि आप उसे मंथली टाइम फ्रेम पर देखिए प्राइस का क्या। अगर मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर प्राइस बुलिश है, अगर बुलिश है, जो एमसीएक्स में है। अब एमसीएक्स में पता है आपको क्या हुआ? कहानी थोड़े दिन पहले 100% न्यूज बेस्ड काम हुआ। 6,000 रुपए के आसपास का रेट, को माफ कीजिए 7,000 का रेट, ये रेट और ये रेट देख लीजिए, 4,000 का रेट, 3,000 रुपए तोड़ा और तोड़ करके वापस हो, दुनिया को ट्रैप कर दिया। यहां पर न्यूज आई, पता नहीं कोई बड़े आपस में ब्रांड्स थे, कुछ कोलैब होना था, कोई क्वांटिटी उठानी थी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। एक ब्रोकर, 2 ब्रोकर, कई ब्रोकर इसमें इन्वॉल्व हो गए, बड़े बड़े नाम, तरह तरह की न्यूज आई, पैनिक क्रिएट किया। पैनिक पर बात सुनिए, पैनिक क्रिएट करने का कारण, बड़े पैसे को नीचे के रेटों पर माल चाहिए, ऊपर से कोई बेच नहीं रहा, लोगों को कैसे डराया जाए? बहुत सरल है, न्यूज के साथ साथ ब्रोकर इंटरफेरेंस के साथ साथ जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में ऊपर दुनिया जान की गलत गलत खबरें। और हमारे साथ सबसे बड़ा चैलेंज है कि हम किसी पे विश्वास करें या ना करें, न्यूज चैनल पर और सोशल मीडिया पे बहुत विश्वास करते हैं। करो विश्वास, छोड़ी डिलीवरी, लोगों ने अपनी घबराहट के कारण डिलीवरी छोड़ी, बाजार नीचे, जैसे ही नीचे रेटों के ऊपर उनके अपने रेटों के ऊपर प्राइस आया, उन्होंने चुपके से सस्ते रेटों पर माल उठा लिया और बाजार फिर ऊपर भुगतते रहो बैठ के, रोते रहो। हाय मेरा 7,000 का माल था, हाय मैंने 4,000 में बेच दिया, और हाय बाजार 6200 पे आ गया। ये सारी जिंदगी होगा तुम्हारे साथ। बहुत सरल गेम थी, सच कह रहा हूं, बहुत प्यारी गेम थी। बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेंड आइडेंटिफाइड है, लॉन्ग है। बड़े टाइम फ्रेम पे एमसीएक्स शॉर्ट नहीं है। सिर्फ एक काम कर लो मेरे कहने से, लास्ट सिर्फ हम एक काम करते हैं, आज बहुत मैंने आप लोगों के साथ में कर दिया। यहां से लॉन्ग है तो बहुत पीछे से लॉन्ग, पर यहां से मान लो क्योंकि चार्ट पीछे जाता नहीं है। अब डेली टाइम फ्रेम पर आ जाओ और ये देख लो कि डेली टाइम फ्रेम के ऊपर कौन से ट्रेड पर क्या हुआ है। आपको लॉन्ग करना है, जब मौका मिल जाए आपको तब लॉन्ग करना है। शॉर्ट की तरफ आपको देखना भी नहीं है, क्योंकि शॉर्ट रिट्रेसमेंट है बड़े टाइम फ्रेम पे। छोटे टाइम फ्रेम पर जो आपको ट्रेंड दिख रहा है ना, ये छोटे टाइम फ्रेम पर आपको जो क्लियर ट्रेंड दिख रहा है, वो बड़े टाइम फ्रेम पर रिट्रेसमेंट है। बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेंड बुलिश है, बुलिश पीरियड की वो ये है बुलिश पीरियड की रिट्रेसमेंट, बड़े पीरियड की रिट्रेसमेंट, जो आपको छोटे पीरियड में शॉर्ट का ट्रेंड नजर आ रही है। नहीं है वो शॉर्ट का ट्रेंड, छोड़ दो इसको, वेट करो कि छोटे टाइम फ्रेम पर ट्रेंड रिवर्स हो और आप
बड़े टाइम फ्रेम के साथ अलाइन होकर खड़े हो जाओ। बहुत ज्यादा चांसेस है कि अगर आज आपको मेरी बात समझ आई है तो आपकी गेम चेंज। कंटेंट डेफिनेटली नेक्स्ट लेवल है, डेफिनेटली बिगनर लेवल कंटेंट नहीं है, और डेफिनेटली एक बारी में समझ आने वाली बात नहीं। 2-3 बार देखिए, पूरी बात समझिए, उसके बाद फिर अपने विचार मेरे साथ शेयर कीजिए। कंटेंट जैसा भी लगाओ कुछ ना कुछ कमेंट डाल दीजिएगा, ठीक लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और ठीक समझें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, विद द होप कि हम आगे आने वाले समय में भी ऐसी काम की इंफॉर्मेशन आपको निस्वार्थ भाव से देते रहेंगे। आगे चलते हैं जी। आगे मंथ में मई में 18 तारीख को संडे को सुबह 10 बजे हम ऑप्शन की एक लाइव वर्कशॉप कर रहे हैं, जहां पर हम ऑप्शन की बाइंग, सेलिंग, हेजिंग, डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज पर बात करेंगे। होपफुल हूं कि वो इंफॉर्मेशन आपको हेल्प करेगी चलते बाजार में मार्केट की दिशा, मूड और माहौल को देख करके आप स्ट्रैटेजी बना पाए, आपकी डिपेंडेंसी खत्म हो जाए लोगों के ऊपर, आप खुद चीज को सीखें और आगे बढ़े। उस लेवल का एक वर्कशॉप 18 तारीख मई 18 संडे सुबह 10 बजे हम एक लाइव वर्कशॉप लेकर आ रहे हैं। डिटेल आपको मिलेंगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, या आप हमें मेल लिख दीजिए, हम आपको वहां पर डिटेल शेयर कर देंगे। आगे चलते हैं। 2 छोटे छोटे अपडेट्स और हैं। आप हमें एज अ चैनल मेंबर भी ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर आप मेंबरशिप के साथ में होने वाले सारे के सारे बेनिफिट्स को एक बार पढ़ लीजिएगा। दूसरे नंबर पे आप हमारे साथ में टेलीग्राम पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर आपको आपके मतलब की बहुत चीजें मिलेंगी। फिलहाल वीडियो कंक्लूड करता हूं, बात खत्म करता हूं। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।